जून का कोड, जून का कोड, 2000 का कोड, 1900 का कोड। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है? साधारण वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन कितना दिन का वृद्धि होगा? अधि वर्ष का पहला दिन से उसी वर्ष का अंतिम दिन। आप बोलिए कितना दिन का वृद्धि? अधि वर्ष का पहला दिन से अगले वर्ष का पहला दिन में कितना दिन का वृद्धि? साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद दोबारा प्रयोग होगा? 11 साल के बाद रिपीट कर जाएगा। अगर 11 जोड़ने पर लीप वर्ष आ जाए तो 6 जोड़ेंगे। अधि वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद दोबारा प्रयोग में आता है। इसके बाद पढ़े थे शताब्दी वर्ष। उस वर्ष को कहते हैं जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो लगा हो। शताब्दी वर्ष को दो भागों में बांटा गया है, साधारण शताब्दी वर्ष, अधि शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष 400 से नहीं कटेगा, अधि शताब्दी वर्ष 400 से कटेगा। शताब्दी वर्ष का पहला दिन बुध शुक्र रवि हो नहीं सकता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगल गुरु शनि हो नहीं सकता है। बाकी बात जो बच गया वो हो सकता है। 400 वर्षों में लीप ईयर कितना? 97। 400 वर्षों में लीप ईयर 97। 400 वर्षों में लीप ईयर 97 होते हैं। 100 वर्षों में लीप ईयर 24 होते हैं। 100 वर्षों में लीप ईयर 24 होते हैं। दो आप लोग बोलिएगा लीप ईयर प्रायः कई साल के अंतराल में? अधिकतम 8 साल। अधिकतम। क्या कोई दिक्कत? क्वेश्चन कल वाला कीजिएगा। यदि आज से 3 दिन, यदि आज से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा? एकदम 2 दिन बाद बोले तो बीच में 1 दिन का गैप। 3 दिन पहले बोले तो बीच में 2 दिन का गैप, तीसरा दिन हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बनाने का प्रयास कीजिए। आज से 3 दिन पहले रविवार था तो सबसे पहले आज को दर्शाते हैं। आ गया? गुड। सबसे पहले आज को दर्शाते हैं तो आज से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब बीच में 2 दिन का गैप होगा। आज से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब पीछे की ओर 2 दिन का गैप, तीसरा दिन हो जाएगा। तो आने वाले कल के लिए 1 डंडा के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब बीच में 1 दिन का गैप, दूसरा दिन हो जाएगा। क्या निकला आंसर? सभी को क्या शनिवार आ रहा है? तो सबसे पहले किसको दर्शाएंगे? आज को। तो आज से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब कई दिन का गैप? 3 दिन पहले कई दिन का गैप? तीसरा दिन क्या था? संडे। तो आज से 3 दिन पहले, तो पहले मतलब पीछे, अब बाद मतलब आगे। तो आज से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब बीच में 2 दिन का गैप और तीसरा दिन हो गया रविवार। तो आने वाले कल के लिए 1 डंडा। आने वाले कल के लिए कई दिन? 1 डंडा।
कि 2 दिन बाद मतलब कई दिन का गैप, 1 दिन का, और दूसरा हो गया, यही आपसे पूछ रहा है। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आंसर। क्यों नहीं आप लोग रूम पे देख रहे हैं? बोलिए। नहीं बनेगा क्या? इस प्रकार का क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बुक में भी दिया है, दिखाएंगे भी। चलिए, एमटीएस में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज शुक्रवार है, तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? सभी विद्यार्थी समझिएगा। अगर आज मान लेते हैं गुरुवार है, तो 2 दिन बाद क्या होगा? आज गुरुवार है, तो 2 दिन बाद क्या होगा? शनिवार। तो क्या कर दिए हम लोग? गुरुवार अब +2 नहीं कर दिए जी। आज गुरुवार है, तो 1 दिन बाद क्या होगा? तो +1। आज शुक्रवार है, तो 61 दिन बाद क्या होगा? तो +61 दिन। नहीं करेंगे हम लोग, जोर नहीं देते हैं, दिमाग लगाते हैं कि ओ आज हो गया गुरुवार, 2 दिन बाद एग्जाम है, मतलब शनिवार को एग्जाम है। तो याद रखिएगा, आज शुक्रवार है, 61 दिन बाद क्या होगा? होगा कहां है? तो अंत में जोड़ेंगे, और था पूछता तो घटा देते। तो आज शुक्रवार है, समझिएगा सभी विद्यार्थी, आज शुक्रवार है, तो कितने दिन के बाद पूछा, तो कितना जोड़ेंगे? अच्छा, ये जोड़े क्यों आप लोग बताइए, तो घटाए क्यों नहीं? अगर था कहता तो घटाते, होगा कहा तो फ्यूचर का बोल रहा है, इसलिए जोड़े। क्या शुक्रवार में 61 दिन को जोड़ पाना संभव है? नहीं है। हम क्या करेंगे, 61 में 7 से भाग दे देंगे, तो 7 अठे 56, शेष कितना बचा? आप लोग बोलिए ना, 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? तो 61 दिन के बाद तो बार बार इसमें जो कई गो आया होगा 7 का मल्टीपल 8, तो बार बार शुक्रवार 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 शुक्रवार, कई गो शुक्रवार लगातार आएगा? 8 गो। तो हमको ये शेष फल से मतलब है कि भाग फल से? शेष कितना बचा? अच्छा, सप्ताह में 7 से क्यों भाग देते हैं? सप्ताह में 7 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि सप्ताह में कितना दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इतना बड़ा संख्या को जोड़ पाना संभव नहीं है, इसलिए शेष कितना निकला? तो अब हम शुक्रवार में 61 नहीं जोड़ेंगे, शुक्रवार में कितना जोड़ेंगे? 5 दिन। ये 5 दिन कहां से आया, समझ में आया? इसमें से 7 का मल्टीपल निकाल लिए, शेष कितना बचा? 5। तो शुक्रवार में 5 जोड़ेंगे, तो शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सॉरी शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, तो कौन सा दिन आया? बुधवार आंसर। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? एकदम क्वेश्चन पूछता रहता है, कुछ नहीं करना है, बड़ा अंक को 7 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा आप उसको जोड़ दीजिए। अब इस प्रकार का क्वेश्चन और सीखेंगे। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन
चलिए बोलिएगा, 7 से भाग क्यों दिए हैं? 7 से भाग क्यों दिए हैं? सप्ताह में कितना दिन होता है? ये 8 काहे नहीं यहाँ जोड़े, 5 क्यों जोड़े? क्योंकि 7 का तो मल्टीपल ना 8 बार आएगा जी। कई बार, बार बार शुक्रवार आएगा, 8 बार 61 दिन में, बार बार शुक्रवार 7-7 दिन के बाद आएगा। एक समय ऐसा आएगा जो शुक्रवार से 5 दिन प्लस हो गया ना। एक क्वेश्चन सेम देते हैं। आज बुधवार है, आज बुधवार है, तो 27 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप 27 को पहले कितना से भाग दीजिएगा? 7 से। जो शेष बचेगा आप उसको जोड़ दीजिए। सभी विद्यार्थी बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज बुधवार है, तो 27 दिन बाद कौन सा दिन होगा? होगा कहेगा तो प्लस करेंगे, था कहता तो माइनस कर देते। आइए सीखते हैं। आप बोलिएगा, तो आज बुधवार है, तो कई दिन बाद बोला? 27 दिन प्लस करना। आप बोलिएगा, क्या 27 को प्लस कर पाना उचित है? तो क्या करेंगे, कितना से भाग दे देंगे? 7 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिया, शेष कितना बच गया? 3 जोड़ेंगे कि 6? 6 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि शेष बच गया 6, ये 7 का मल्टीपल 3 निकल गया। तो अब हम बुधवार में 27 नहीं 6 दिन प्लस करेंगे। और जब बुध में 6 दिन प्लस करेंगे, तो बुध में यदि 7 प्लस करते तो बुध ही आता। बुध में अगर 7 प्लस करते तो कोई भी दिन कई दिन बाद रिपीट करता। बुध में यदि 7 प्लस करते तो बुध ही आता, लेकिन प्लस कितना किए? तो बुध प्लस 6 बराबर कितना दिन हो गया आपको? मंगल। तो मंगलवार आंसर। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? अच्छा को बात बताइए, तो प्लस क्यों किए? होगा कहेगा, फ्यूचर का पूछेगा तो था कहता तो माइनस कर देते। कहता आज बुधवार है, तो 27 दिन पहले क्या था तो 27 बुधवार माइनस 27 दिन पहले। ना समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल कैलेंडर से पूछा है, राम श्याम से 201 दिन का बड़ा है। राम श्याम से 201 दिन का बड़ा है, यदि श्याम का जन्म सोमवार को हुआ, यदि श्याम का जन्म सोमवार को हुआ, तो राम का जन्म किस दिन हुआ? आइए सभी विद्यार्थी सीखिएगा।
इस प्रकार का क्वेश्चन जितना कॉपी पे क्वेश्चन करवाए हैं आप रट लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट को रट लीजिएगा समझते हुए। राम श्याम से 201 दिन का बड़ा है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ तो श्याम का जन्म सोमवार को हुआ तो राम का जन्म किस दिन हुआ? आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बात बताइएगा, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे कि छोटा में से बड़ा को घटाएंगे? उचित कौन है? बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो आप बताइए बड़ा कौन है, राम की श्याम? बड़ा कौन है, राम की श्याम? एकदम ध्यान दीजिएगा, राम श्याम से 201 दिन बड़ा है, तो बड़ा है राम। बड़ा कौन है? राम बड़ा है। किससे बड़ा है? कितना दिन का बड़ा है? 201 दिन का बड़ा है। आराम से सभी विद्यार्थी समझिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। राम श्याम से 201 दिन का बड़ा है तो बड़ा है राम। राम में से घटा कौन? श्याम। कई दिन का बड़ा है राम? 201 दिन का। तो आप बताइएगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है? पहले किसका जन्म हुआ? तो राम का जन्म हुआ है पहले, श्याम का जन्म हुआ है बाद में। क्या कोई दिक्कत है? फिर से समझिए ना, बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। राम श्याम से 201 दिन का बड़ा है तो बड़ा था राम माइनस श्याम। कई दिन? 201 दिन। पहले जन्म हुआ है राम का, क्योंकि राम बड़ा है। राम बड़ा है तो पहले जन्म लिया, श्याम छोटा है बाद में जन्म लिया। किसका जन्म का दिन दे दिया? श्याम का। श्याम का जन्म कौन दिन हुआ? पूछ किसका रहा है? राम का पता बाद का दिन दे दे, बाद का दिन दे दे। अब पहले का पूछेगा तो पहले किसका जन्म हुआ है? तो आगे से पीछे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बाद से किधर की ओर जा रहे हैं? पहले की ओर, तो माइनस होगा। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? फिर समझिए ना, बाद में किसका जन्म हुआ है? निकालना किसका है? पहले वाले का। अगर बाद से पहले वाले का निकालेंगे तो माइनस, पहले वाले से बाद का निकालते तो प्लस। कई दिन बड़ा है? क्या 201 दिन उचित लग रहा है आपको? सप्ताह में कई दिन? कितना से भाग देंगे? तो 7 दूनी 6, 1 7 8 कितना बच गया? हमको शेष फल पे ध्यान देंगे कि भाग फल पे? कभी भी 7 से भाग देते हैं तो ध्यान कभी भी भागफल पर होता नहीं है। तो अब हम 201 दिन यहां पढ़ेंगे कि 5 दिन पढ़ेंगे? तो आप लोग बोलिएगा। राम श्याम से कई दिन का बड़ा है? तो श्याम का जन्म कौन सा दिन हुआ? हम बोले कि क्वेश्चन में लिखा था श्याम का जन्म सोमवार। जब श्याम बाद में जन्म लिया है तो राम उससे पहले जन्म लिया है। जो बड़ा है वो पहले जन्म लिया है। जो बड़ा है वो पहले जन्म लिया है कि नहीं लिया है? तो बाद का दिन दिया है, पहले निकालना है तो माइनस करेंगे कि प्लस? इधर वाले का पहले वाले का निकालना हो तो माइनस करेंगे, अब बाद वाले का निकालना हो तो प्लस करेंगे। किसका दिन दे दिया? तो श्याम का। तो श्याम से पहले कौन जन्म लिया? कई दिन पहले जन्म लिया। तो सोमवार से कई दिन पीछे चलेंगे? तो सोमवार में माइनस कितना होगा? 5 दिन। तो सोम में से रिवर्स लीजिए तो 5 दिन,
तो सोम से 5 घटाएंगे तो संडे, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार। तो आंसर क्या आया? तो आप बताइएगा राम का जन्म किस दिन हुआ है? तो बुधवार आंसर। आप यहां से जानते हैं बुध रखिएगा तब ना राम श्याम से कई दिन का बड़ा है, कई दिन का बड़ा है। तो इसका जन्म बुध को हुआ होगा तब ना 5 दिन बाद सोम आया होगा। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है, फिर से देखिए, रटना नहीं है, रटना नहीं है, फिर से देखिए, हम 10 बार बताएंगे, एग्जाम आपको निकालना है। राम श्याम से बड़ा है, जो बड़ा है वो पहले, राम बड़ा है तो पहले, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो राम से घटेगा कौन? श्याम। कितना दिन का बड़ा है? 201 दिन। 201 दिन। तो राम बड़ा है, राम का जन्म पहले हुआ है, श्याम छोटा है, श्याम का जन्म बाद में हुआ होगा, तभी तो राम बड़ा है तो पहले, श्याम छोटा है तो बाद में। कई दिन का? 201 को कितना से भाग दिए? 7 दूनी 7, यहां पर 8 56, कितना बच गया? अब हम 201 पढ़ेंगे कि 5 दिन पढ़ेंगे? तो आप लोग बोलिएगा -5 की +5? किसका दिन दे दिया? श्याम का दे दिया है, सोमवार। तो अगर श्याम दे दिया, बाद दे दिया है, बाद दे दिया है, पहले का निकालना हो तो माइनस, अब पहले का दे देता, बाद का निकालना होता तो प्लस। नहीं समझ रहे हैं? तो आप बोलिए निकालना किसका है? राम का पता नहीं है, तो पता नहीं है तो इसका मान हमको पता नहीं है, तो सोमवार प्लस प्लस, क्यों माइनस? बाद का पता है, पहले का निकालना है तो माइनस, क्योंकि श्याम से पहले जन्म लिया है राम, तो पहले वाले का निकालना है तो माइनस, और इसका दे देता, अब बाद वाले का निकालना होता तो प्लस ना। खूब पूछता है, तो कितना माइनस करेंगे? तो सोमवार में 5 दिन माइनस करेंगे, तो सोमवार में से 1 माइनस किए तो रविवार, 2 माइनस किए शनिवार, 3 माइनस किए तो शुक्रवार, 4 माइनस किए तो हो गया आपका गुरुवार, अब 5 माइनस किए तो बुधवार। तो आप लोग बोलिएगा राम का जन्म किस दिन हुआ होगा? बुधवार को हुआ, तब ना 5 दिन के बाद जन्म लिया सोमवार। तो राम का जन्म पूछा है तो बुधवार आंसर। उतारिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं, सेम टू सेम। हटा दे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, राधा
राधा राखी से 102 दिन की बड़ी है। यदि राधा का जन्म सोमवार को हुआ तो राखी का जन्म किस दिन हुआ? सभी विद्यार्थी इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले जो बड़ा है वो आगे, जो छोटा है वो पहले। आइए सीखिएगा, सभी विद्यार्थी सीखिएगा। आइए सीखते हैं। एकदम ध्यान बोर्ड पर, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर। ध्यान इधर दीजिए। राधा राखी से 102 दिन बड़ी है। बड़ी कौन है? तो राधा बड़ी है, तो राधा आगे। राधा किससे बड़ी है? कितने दिन की बड़ी है? बराबर 102 दिन। किसका जन्म का दिन दे दिया है? पहले जन्म किसका हुआ है? जो बड़ी है उसका जन्म पहले, क्योंकि राधा राखी से 102 दिन बड़ी है। जो बड़ी है उसका जन्म पहले और जो छोटी है उसका जन्म बाद में। तो राधा राखी से बड़ी है। कितने दिन की बड़ी है? बोल नहीं रहे आप लोग? 102 दिन। तो पहले किसका जन्म हुआ? जो बड़ी है। और जो छोटी है उसका जन्म बाद में। तो किसका दिन दे दिया है? राधा का जन्म सोमवार। राधा का जन्म कौन सा दिन? तो पहले वाले का जन्म दे दिया। निकालना किसका है? बाद वाले का। तो बाद वाले का निकालना हो तो प्लस, बाद वाले का निकालना हो तो, अब पहले वाले का निकालना होता तो आप बोलिए क्या 102 दिन उचित है? कितना से भाग दे दे? अच्छा, 7 से क्यों भाग देते हैं? कितना शेष बचा? भागफल पर ध्यान होगा क्या? अब हम 102 पढ़ेंगे कि 4 पढ़ेंगे? तो 4 दिन। तो पढ़िए, राधा राखी से कई दिन की बड़ी है? 4 दिन की बड़ी। अब 102 नहीं पढ़ेंगे। राधा बड़ी है। किससे बड़ी है? राखी से। तो राधा का जन्म सोमवार, तो इसका मतलब राधा पहले जन्म ली है, उसके बाद राखी जन्म ली है। कई दिन बाद? 4 दिन बाद। तो बाद का पूछेगा तो प्लस करेंगे। पहले का दे दे, बाद का पूछेगा तो प्लस। अब बाद का दे दे, पहले का पूछेगा तो माइनस। यही एगो कॉन्सेप्ट है। दिमाग खुद लगाइए ना। आपसे कोई बड़ा है तो आपसे पहले जन्म लिया होगा ना जी, आप उसके बाद ना जन्म लिए हैं। तो आप बोलिए पहले जन्म कौन लिया? अब बाद में दिया किसका दिन है? राधा की राखी का। निकालना किसका है? तो प्लस की माइनस। तो सोमवार प्लस 4 दिन। तो सोमवार में 4 प्लस कीजिएगा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। तो आप लोग बोलिएगा किसका दिन निकल गया? शुक्रवार। तो राखी का दिन आंसर शुक्रवार। क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सेम बन जाएगा? उतारना है क्या?
उतारना है। गणेश चंदन से गणेश चंदन से 56 दिन बड़ा है। गणेश का जन्म सोमवार को हुआ तो चंदन का जन्म कब हुआ? सभी विद्यार्थी निकालने का प्रयास कीजिएगा। अब बुक दीजिएगा तो रीजनिंग का। गणेश चंदन से 56 दिन बड़ा है। जो बड़ा है वो आगे और जो छोटा है वो पीछे। जो बड़ा है वो आगे आएगा, जो छोटा है वो पीछे आएगा। जो बड़ा है वो आगे और जो छोटा है वो पीछे आएगा। सेम टू सेम बनाने का प्रयास कीजिएगा। आइए सीखिएगा। गणेश चंदन से बड़ा है तो बड़ा कौन है? जो बड़ा है वो आगे और जो छोटा है वो पीछे। तो गणेश बड़ा है। किससे बड़ा है? चंदन से। तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो कितना दिन? 56 दिन। तो पहले जन्म हुआ है गणेश का। जो बड़ा है पहले जन्म हुआ, जो छोटा है बाद में जन्म हुआ। तो गणेश का जन्म हुआ है सोमवार को। गणेश का जन्म हुआ है सोमवार को। तो चंदन का जन्मदिन आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट? तो पहले वाले का पूछ रहा है कि बाद वाले का? पहले वाले का पूछ रहा है कि बाद वाले का? बाद वाले का। पहले वाले चंदन, उसको तो पता है सोमवार। तो प्लस की माइनस? अगर आगे वाले का पता नहीं है, निकालना है तो प्लस। अब पीछे वाले का निकालना होता तो 56 में कितना से भाग देंगे? 7 अठे कितना हुआ? तो कितना प्लस करेंगे? अब 56 की प्लस 0। अब हम लोग सोमवार प्लस 0, क्योंकि शेष 0 आया। तो दोनों का, इसका भी जन्म कब हुआ है? सोमवार आंसर। क्या कोई दिक्कत है? आइए अब हम लोग अभी खूब करेंगे क्वेश्चन। अब हम लोग का लगता है कैलेंडर आप समझिए लगभग कॉन्सेप्ट खत्म है। अब प्रैक्टिस ही होगा। अब पूरा एकदम रिवीजन प्रैक्टिस चलेगा। आइए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपके बुक का है।
आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, सभी विद्यार्थी आराम से देख करके समझिएगा, रटना नहीं है, समझना है। समझिएगा सभी विद्यार्थी। 2 तारीख को रविवार पड़ता है, तो कै तारीख को पूछा है? इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला बेसिक मेथड समझिएगा। 2 तारीख को कौन सा बार बोला है? रविवार, संडे। कै तारीख का मांग रहा है? उसी महीना का। अलग महीना है कि वही महीना है? आपको पता है कि कोई भी दिन 7 दिन के बाद दोबारा रिपीट होता है। 2 तारीख को अगर संडे, फिर 7 दिन के बाद 2 और 7, 9 तारीख को कौन सा डे होगा? तब तक प्लस कीजिए जब तक किसके आसपास ना पहुंच जाएंगे? 31। फिर 9 में +7 किए तो कहां पहुंचे? 9 7 16, 16 को कौन सा डे? संडे। 16 7 23। 23 तारीख को कौन सा दिन? संडे। 23 और 7 30 को कौन सा दिन? हमको कब का पूछ दिया। क्या हम नजदीक गए कि नहीं गए? आप बोलिए ना, 2 तारीख को रविवार है, 2 तारीख को रविवार है। कोई भी दिन आपको पता होना चाहिए 7 दिन के बाद रिपीट कर जाता है। कई दिन के बाद? अगर जानते हैं आज गुरुवार है तो फिर 7 दिन के बाद गुरुवार, फिर 7 दिन के अंतराल में गुरुवार, फिर 7 दिन के अंतराल में गुरुवार, अर्थात कोई भी दिन 7 दिन में दोबारा प्रयोग हो जाता है। तो 2 तारीख को बोला है संडे है, तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 2 तारीख को संडे, तो 2 में 7 जोड़े तो 9 को भी संडे आया होगा। 9 7 16 को भी संडे आया होगा। 16 7 23 को भी संडे आया होगा। 23 7 30 को भी संडे आया होगा। जब 30 को संडे, हमको कई तारीख को पूछा, तो आप सभी विद्यार्थी बताइएगा 31 को कौन सा दिन रहा होगा? मंडे। आंसर। क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? तो मंडे। याद रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी कहेगा तो हम लोग तब तक 7 प्लस करेंगे जब तक उसके नजदीक ना पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन उतारना है, जल्दी से उतारिए। बुक में भी है क्वेश्चन नंबर 72। कोई भी दिन याद रखिएगा 7 दिन में दोबारा रिपीट करता है। कोई भी दिन है तो 7 दिनों में कैलेंडर एकदम पूरा रिवीजन करते रहिएगा। कोई भी जिसका कैलेंडर छूट गया है, यूट्यूब पर सारा वीडियो दिया हुआ है विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल पर। कैलेंडर के बाद स्टार्ट होगा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज वाटर इमेज के बाद स्टार्ट होगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन चैप्टर। डायरेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के बाद पढ़ेंगे सैलोलिज्म चैप्टर। अच्छे से फेयर किया कीजिए। रूम पे आराम से जा करके क्वेश्चन सॉल्यूशन सही राइटिंग में एक एक नोट्स होना चाहिए। कैलेंडर जिनका छूट जाता है आप जाकर के एक बार पढ़िएगा। ऐसा कौन बच्चा कैलेंडर पूरा पढ़े हैं, एक भी क्लास अब्सेंट नहीं हुए? हाथ उठाइएगा जो पूरा कैलेंडर पढ़े हैं, एक भी क्लास अब्सेंट नहीं हुए, पूरा पढ़ लिए। गुड, सीखिए, वो बच्चा से सीखिए। वो 3 दिन पहले आकर के एडमिशन लिया है, जब कैलेंडर सब खत्म होने वाला था यूट्यूब पे जाके पूरा पढ़ लिए। लेकिन आप एक क्लास अगर छूट जाए तो काहे पढ़ना है? तो याद रखिएगा, क्यों भरोसा करना है गैरों पे जब चलना है आपको खुद के पैरों पर।
तो आप भरोसा कर रहे हैं कि फिर 1 साल बाद आएगा। और यहाँ बच्चा कंपटीशन इतना टफ हो चुका है, जो बच्चा स्वयं से पढ़ रहा है, इतना स्लो पढ़ाते हैं, इतना स्लो पढ़ाते हैं, तब आप लोग नहीं ऐसे कर रहे हैं। बताइए, एक दिन में हमको लगता है 5-6 क्वेश्चन हो पाता है हमसे। अब जानते हैं कि जो तेज विद्यार्थी होगा, इसका एक थ्योरी आता है, आइए समझाते हैं आपको। हटा दे ये, पूरा कैलेंडर एकदम एक बार रिवीजन हम भी करवा देंगे, एक बार आप भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बाबर, हम बार बार कहते हैं, जब बाबर मर रहा था तो अपने बेटा हुमायूं को कह करके गया कि बेटा हुमायूं, ज्यादा हड़प करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना तुम हड़प लिए हो उसको संभाल लो, उतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितना आप पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। कल भी एक गर्ल्स आई थी बिहार पुलिस सेलेक्टेड, वो भी आपको बोली थी कि रूम पर जा करके हम पढ़ते थे। तो याद रखिएगा, रिजल्ट हमेशा एक ही प्रकार से होता है, दूसरा कोई प्रकार नहीं है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कह देगा हम सिर्फ कोचिंग किए हैं और रिजल्ट हो गया। कोई ऐसा बच्चा के मुंह से नहीं सुनिएगा कि हम कोचिंग किए हमको रिजल्ट हो गया। रिजल्ट तभी होगा जब आप स्वयं पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, रूम पे जाइएगा, कैलेंडर का डेट निकालिएगा, रिवीजन कीजिएगा, अपने रूम पार्टनर से पूछिएगा कि बताओ शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन नहीं हो सकता, बुध शुक्र रवि नहीं हो सकता है, अंतिम दिन मंगल गुरु शनि नहीं हो सकता है। तब आपका रिवीजन होगा। और जब रूम पार्टनर से टक्कर लीजिएगा पढ़ाई में तो जल्दी सफल होइएगा। और रूम पार्टनर से टक्कर लीजिएगा जीरा, न तुम लाया था जीरा 5 रुपया का, हम नहीं देंगे। रूम पार्टनर से टक्कर लीजिएगा मुर्गा बनाने में, देखो हम रोटी बनाएंगे। कभी कभी रूम पार्टनर में तो ऐसा झगड़ा हो जाता है कि मुर्गा ला कर रख दिया, लाने समय दोनों एक्साइटेड था, जब ला करके रख दिया अब डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि हम बनाएंगे कि तुम बनाएगा। अंतिम कहेगा सुनो जाके दे दो किसी और को, हम नहीं बनाएंगे। रूम पार्टनर 2 प्रकार का रिलेशनशिप का बॉन्ड होता है। अगर दोनों का दोनों रूम पार्टनर पढ़ने वाला धरा गया, दोनों रूम पार्टनर पढ़ने वाला धरा गया, पढ़ाई में तो खूब मजा आएगा। ई पढ़ेगा 8 घंटा तो आप पढ़िएगा 10 घंटा, तो उसको भी लगेगा अरे तोरी कोई पढ़ रहा, हम भी पढ़ेंगे, और वो आपका वैल्यू नहीं देगा। पढ़ने वाला अगर 2 रूम पार्टनर एक साथ धरा जाता है तो आपके बात को इग्नोर करेगा, आप कहेगा समय हो गया खाना बनाने का, वो चुपचाप पढ़ रहा है, वो आपको अंतिम में झाड़ देगा, पटना पढ़ने आए हैं कि तुम्हारा खाना बनाने आए। लेकिन अगर रूम पार्टनर एगो साफे भूसकोल धरा गया जो पढ़ता लिखता है नहीं, हमेशा देखिएगा पटना में हर एक लॉज के हर एक रूम में एगो लवेरिया रूम पार्टनर धराइए जाता है। लवेरिया रूम पार्टनर का मतलब होता है फुसफुसोते रहता है मोबाइल लेकर के भर भर दिन भर भर रात। वो लवेरिया पेशेंट को खाना कहिएगा बनाने तुरंत बना देगा, कहा कि खाना बनाने में उसका जो है बात होना हो ही रहा है, वो कोऑपरेट करेगा आपको। एगो ऐसी मेरा पार्टनर था, जब हम लोग पढ़ते थे तो पार्टनर था। वो पार्टनर को देखते थे कि 1 जनवरी भी सेलिब्रेट हो रहा है तो सब विद्यार्थी जाकर नाच गान कर रहा है, चुपचाप रूम में दबा करके पढ़ रहा है। इस चीज को हम लोग समझ नहीं पाए, इतना सोचते थे कि इतना पढ़ रहा है तो रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। बाद में पता चला, जब 1 साल उसके साथ रह गए, एक दिन रात में 3 बजे नींद टूटा। कभी रात में नींद टूटता नहीं था, जब रात छोड़ दीजिए उठवा देते हैं, उठा दीजिए छोटू पे। जब रात में 3 बजे नींद टूटा तब आवाज सुनाई दे रहा है ठंडी में कंबल के तर से, हेलो खाना हो गया। अब बताइए 1 साल तक उसके साथ रहे, हमको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, और कैसन बात कर रहा है जो ई यहां है और कोई और कहीं और है, आवाज यहां से वहां तक जा रहा है। आप समझिएगा, नियम कहता है 1 तारीख को जो दिन होगा वही दिन 29 तारीख को भी होगा। 1 तारीख को जो दिन होगा वही दिन 29 तारीख को भी होगा।
1 तारीख को यदि किसी महीना में सोमवार, तो उसी महीना में 29 तारीख को भी सोमवार। प्रूव करके दिखाते हैं। अगर 1 को है मंडे, तो अगला मंडे कब आएगा? अगला मंडे कब आएगा? तो 7 दिन के बाद 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 को फिर मंडे। फिर मंडे कब आएगा? 7 दिन बाद 8 7 15 को मंडे। फिर मंडे कब आएगा? 15 7 22 को मंडे। फिर मंडे कब आएगा? 22 और 7 29 को। होशियार बच्चा एक डायग्राम याद कर लेता है। पहला तारीख को मंडे, तो 29 तारीख को भी मंडे। कैसे हुआ मंडे आप देख लिए ना। सब में +7 किए, +7 किए, +7 किए, +7 किए, तो 1 बराबर कौन सा दिन हो गया? 29। आप लोग बोलिए ना, 1 तारीख को मंडे तो 29 तारीख को, 1 को मंगल तो 29 को, 1 को रविवार तो 29 को। तो 1 तारीख का दिन किससे मिलता है? 1 तारीख का दिन किससे मिलता है? और 2 तारीख का दिन किससे मिलेगा? जब 1 29 से मिला तो 2 30 से मिलेगा, 2 30 से मिलेगा। और 3 जाहिर सी बात है कि 3 31 से मिलेगा। नहीं समझ रहे हैं आप लोग। 1 तारीख को सोमवार तो 29 तारीख को, 2 तारीख को रविवार तो 30 तारीख को, 3 तारीख को रविवार तो 31 तारीख को। याद रखिएगा, 1 तारीख मिलता है 29 तारीख के दिन से। जो 1 तारीख को दिन होता है वही 29 को भी होता है। जो 2 को होता है वही 30 को भी होता है। जो 3 को होता है वही 31 को होता है। तो होशियार विद्यार्थी क्वेश्चन खूब पूछा है। 2 तारीख को जो दिन होगा, 2 तारीख को कौन सा दिन है? तो 2 तारीख किससे मिलेगा? 29 से कि 30 से? तो 2 तारीख को रविवार तो 30 तारीख को, 30 तारीख को, तो 30 को रविवार तो 31 को। कलम भी चला, कलम भी चला। नहीं समझ रहे हैं आप लोग। होशियार विद्यार्थी क्या किया, वो मेरे थ्योरी को याद रख लेता एग्जाम में कि मास्टर साहब सिखाए थे कि 1 तारीख को जो दिन होगा वही 29 को भी होगा, 2 तारीख को जो दिन होगा वही 30 को होगा, 3 तारीख को जो दिन होगा वो 31 को होगा। तो 2 तारीख को रविवार, तो उसी महीना के 2 बराबर 2 किससे मिलेगा? 2 किससे मिलेगा? तो 2 तारीख को यदि है रविवार तो 30 तारीख को भी, 30 तारीख को भी। तो पूछ कई दिन का दिया? तो 30 को रविवार तो 31 को, तो सोमवार आंसर। क्या कोई दिक्कत है? एक बार थ्योरी लिखिएगा और लिखिएगा अपने भाषा में, नोट में लिख दीजिएगा कि 1 बराबर 29, 2 बराबर 30 और 3 बराबर 31, ताकि आप समझ सके। याद रखिएगा, 1 तारीख को सोमवार होता है। और अपने एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, यदि 1 को सोमवार तो 29 को भी सोमवार, ताकि आप समझ सके। 1 को सोमवार तो 29 को भी सोमवार, 1 को सोमवार तो 29 को सोमवार, 2 को संडे तो 30 को संडे। 3 तारीख का दिन किससे मिलेगा? नहीं बोल रहे हैं आप लोग। आप लोग एकदम लग रहा है खा पी कर नहीं चले हैं। हम लोग भूखे रहते हैं। सबसे आसान है, नहीं याद है तो तब तक 7 जोड़िए जब तक उसके नजदीक नहीं पूरेंगे। अभी करेंगे ये सब, अभी खूब यही पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही पढ़ाना है।
पढ़ा तो सब दिए, लेकिन अभी जो पूछ रहा है अभी बचल है। तो एक बार सभी विद्यार्थी बोलिएगा, आवाज होना चाहिए। 1 बराबर 30, 1 तारीख को सोमवार तो 29 तारीख को, 2 तारीख को रविवार तो 30 तारीख को, 3 तारीख को अगर मंगल है तो फिर मंगल कब होगा महीना के लास्ट में? 31 तारीख को। कोई दिक्कत? हटा दे। यहां देखिए, किस एग्जाम में पूछा है, यह भी एनटीपीसी में पूछा है। किसी महीने के पहली तारीख को बृहस्पतिवार है, तो पहला तारीख को अगर बृहस्पतिवार है, तो पहला तारीख को बृहस्पतिवार है, तो फिर बृहस्पतिवार कै तारीख को? 29 को कौन सा वार? बृहस्पतिवार, गुरुवार। तो 29 का पूछा है कि 28 का, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? नहीं समझ रहे हैं। 1 तारीख को यदि बृहस्पतिवार तो 1 बराबर 29, 1 बराबर तो 29 को भी बृहस्पतिवार, तो 30 का मांगता तो शुक्र, 28 का मांगा तो बुध। नहीं समझ रहे? खूब पूछता है। एक बच्चा बोला, ना मास्टर पैसा दिए हैं, बेसिक से समझाइए, ट्रिक प्रिक भूल जाते हैं एग्जाम में। आइए हम बेसिक से आपको समझाते हैं। 1 तारीख को थर्सडे, तो फिर थर्सडे कई दिन के बाद? कोई भी दिन कब रिपीट करेगा? 1 और 7, 8 को फिर थर्सडे, 8 और 7, 15 को फिर थर्सडे, 15 और 7, 22 को फिर थर्सडे, अब 22 और 7, 29 को थर्सडे। कौन सा डे? तो 29 को पूछा है कि कब का पूछा है, तो 29 को गुरुवार, तो 28 को, तो 29 से 1 पहले बुध, तो गुरुवार से 1 पहले बुधवार। आंसर। अगले महीने पूछेगा तो और आगे करेंगे, जब तक पूछेगा +7 करके लेते चल जाएंगे वहां तक। अभी 1 से 1 हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो एक बार सभी विद्यार्थी जाने से पहले बोल करके जाइएगा। आप लोग बोलिएगा, 1 तारीख बराबर, 2 तारीख बराबर, 3 तारीख बराबर। अच्छा को बात बताइएगा, जून का महीना 30 का कि 31 का? जून का महीना याद कीजिए, लगातार कौन 2 महीना है? जुलाई और अगस्त लगातार 2 महीना, जो कितने दिन का? त्योहार कई गो महीना है? मार्च और अक्टूबर कितने दिन का? 31 दिन का। इसके बाद प्रभाव कौन महीना को पड़ता है? मई को पड़ता है। आप लोग बताइएगा, 1 जनवरी अंतिम कितने दिन का? तो चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन, भिन्न को चुने। भिन्न मतलब अलग, भिन्न को चुने। एगो भिन्न है, भिन्न को चुने मतलब अलग को चुने। पहला जुलाई, दूसरा मार्च, तीसरा जून, चौथा अक्टूबर। एक क्वेश्चन पूछता रहता है रीजनिंग में, तो आप लोग बोलिए आंसर क्या होगा? भिन्न को चुने मतलब कई गो ऑप्शन में वर्ड है, 4 में से 1 भिन्न है। कौन भिन्न है? अच्छा, जुलाई और अगस्त में कितना दिन? 31 दिन। होली में कितना दिन? पहला अंतिम जनवरी या दिसंबर में। लेकिन जून याद करवाए थे, जून में कितना दिन? तो अर्थात कौन सा अलग हो गया? जून अलग हो गया। तो ये कैलेंडरे का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको महीना पता होना चाहिए, कौन महीना में कितना दिन है। कहता है कभी कभी क्वेश्चन अलग को चुने। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।
1 तारीख बराबर 29 तारीख होता है, याद रखिएगा। 2 तारीख बराबर 30 तारीख होता है। 3 तारीख को जो आएगा वो 31 को आएगा। धीरे धीरे रिवीजन करते रहिएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे लगातार एकदम रिवीजन करते रहिएगा। 250 रुपया ऑफर फी आज लास्ट है। जिनको एडमिशन लेना है ले लीजिएगा, जिनका करवाना होगा करवा दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।